हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा था स्ट्रिंग्स के बारे में, तो आज हम स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली है, लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में पाइथन नाम की वैल्यू असाइन कर दी है, जो कि हमारी एक स्ट्रिंग है। और इसमें हर एक कैरेक्टर को, चाहे वो ये पी हो, फिर उसके बाद चाहे ये वाई हो, फिर चाहे ये टी हो, सबको अपना एक इंडेक्स असाइंड होता है। जो इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। बिल्कुल। जो हमारी पहली वैल्यू है ये p, इसको क्या इंडेक्स वैल्यू असाइंड है? जीरो। और इसी तरह जो हमारी ये y वैल्यू है, इसे क्या इंडेक्स असाइन है? 1। इसी तरह हमारी जीरो से शुरू होगी और हमारी n-1 तक जाएगी। यहाँ पर n क्या है? n यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। अगर मैं इस पे लेंथ फंक्शन अप्लाई करूँ या मैं अगर इसकी लेंथ काउंट करूँ तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल? तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 6। लेकिन अब इसकी इंडेक्सिंग जीरो से कहाँ तक जाएगी? n-1 तक। तो अगर मैं इंडेक्सिंग यहाँ पर निकालूंगा तो ये कहाँ तक जाएगी? 0 to 5, n-1 तक, क्योंकि ये स्टार्ट जीरो से हो रही है। इसी तरह हम रिवर्स में भी देख सकते हैं। रिवर्स में लेकिन इसकी वैल्यू -1 से शुरू होती है। सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो होती है, सबसे लास्ट का कैरेक्टर होता है, उसे क्या असाइंड होता है? वो किस इंडेक्स पे होती है? -1 पे। अगर आपको लेंथ नहीं पता और आपको सबसे लास्ट का कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है किसी भी स्ट्रिंग का, तो -1 से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये पाइथन की सेल खोली मैंने, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना रखा है l, जिसके अंदर वैल्यू असाइन है पाइथन, जो कि एक स्ट्रिंग है। अब मुझे इस पे मान लीजिए पहली वैल्यू प्रिंट कराने p, तो मैं क्या करूँगा? l ऑफ 0 प्रिंट कराऊंगा। इसको रन किया मैंने, ये p मेरा प्रिंट हो गया सेम। और अब मैं आगे की तरफ करके देखते हैं क्या है। जैसे अब मुझे h प्रिंट कराना है, तो h का इंडेक्स नंबर क्या होगा? गिनिए यहाँ से, p 0 पे, y 1 पे, t 2 पे, h 3 पे। तो मैं यहाँ लिखूँगा 3 और मेरा क्या प्रिंट होगा? h। ये देखिए मेरा h यहाँ प्रिंट हो चुका है। और इसी तरह अब अगर मुझे सबसे लास्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है और मैं इसका स्ट्रिंग की लेंथ नहीं जानता, अब ये है कि जब कोई यूज़र एंटर करेगा यहाँ पर स्ट्रिंग, तो हमें उसकी तो लेंथ पता नहीं होगी ना। हमने अभी तो यहाँ अपनी तरफ से एक वैल्यू असाइन करी है पाइथन, तो हम इसकी लेंथ जानते हैं कि 6 है। तो हम बिना रिवर्स फंक्शन वाले के, हम बिना -1 इंडेक्स के हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर लास्ट इंडेक्स, क्योंकि हम सिंपल यहाँ 5 लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है 5 पे ही n है, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, तब उस केस में क्या होगा? हमें पता नहीं रहेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे? -1 लिखेंगे और प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर n हमारा दोबारा से प्रिंट हो गया -1 लिख के। अब देखते हैं हम कि हमारा स्लाइसिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है, जैसा आप स्लाइसिंग का मतलब समझते हैं, एक लेयर्स, पार्ट्स में काट देना। तो जैसे अब ये लैंग्वेज है, ये क्या है? वेरिएबल मेरा, जिसके अंदर वैल्यू असाइन है पाइथन, जो कि स्ट्रिंग है। अब मुझे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स तक ही प्रिंट करना है। जैसे मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ? मैं p से शुरू करके सिर्फ h तक प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा? स्टार्टिंग और एंड का इंडेक्स डालना होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ये मेरी पाइथन है, ये स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करनी है? मुझे p से लेके s तक वैल्यू प्रिंट करनी है। तो p कौन से इंडेक्स पे है? 0 पे। और कॉलन लगाइए और कहाँ तक प्रिंट करनी है? h की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। तो 4 लिखना पड़ेगा आपको, तो s तक प्रिंट होगा। आपको जहाँ तक प्रिंट करनी है, आप उससे एक प्लस करके यहाँ पर वैल्यू डालिए, तब ये आपका वहाँ तक चल जाएगा और ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये कुछ स्पेशल यहाँ तक प्रिंट करने का था। अब मानिए कि मुझे पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, तो आप यहाँ पर 0 अगर कॉलन लिखेंगे तो यहाँ से शुरू होकर आपकी ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। जैसे अब इसे रन करके देखते हैं, तो ये मेरी पाइथन, ये 0 से शुरू होकर पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। अब इसी तरह मानिए कि मुझे कहाँ से प्रिंट करनी है? मुझे t से प्रिंट करनी है, तो मैं 2 से शुरू करूँगा, तो ये THON, ये पूरी हमारी प्रिंट हो जाएगी। आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और अब मानते हैं कि मुझे
कुछ स्पेशल जगह तक ही प्रिंट करनी, जैसे मुझे 0 से शुरू करके कहाँ तक प्रिंट करनी है, मुझे O तक प्रिंट करनी है, तो O का इंडेक्स क्या है 4। रन करते हैं तो ये TS तक आया, मुझे O तक प्रिंट करने तो 4+1 तक इंडेक्स देना होगा। यहाँ पर जैसा हमने अभी पीछे सीखा था कि हमें N+1 तक देना है, अगर यहाँ मैं 5 लिखूँ तो ये O तक प्रिंट करेगा, तो ये मेरा O तक प्रिंट हो चुका है। अब इसी तरह एक स्टेप आर्ग्यूमेंट होता है, तो स्टेप आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मतलब मुझे P से O तक वैल्यू प्रिंट करानी है, लेकिन मैं ये Y छोड़ना चाहता हूँ बीच में, इसी तरह फिर मैं ये H छोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ P, T और O प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ आप एक स्टेप आर्ग्यूमेंट भी ऐड करिए 2। अब ये इन कैरेक्टर्स को छोड़ के चलता रहेगा, जैसे अब यहाँ P, T, O, पहले क्या प्रिंट हुआ, यहाँ देख लें P, उसके बाद Y को छोड़ा, T प्रिंट हुआ, फिर H को छोड़ा, O प्रिंट हुआ। तो इस तरह से स्टेप आर्ग्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो काम की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।